एक संत शिव नारायण स्वामी, उन्होंने अपने श्री वचन में कहा, निहारो यारो गुरु मूर्ति क्यों, गुरु मूर्ति सूरत बिच निरखो तब होती जोर, छूटत कर्म तार सब टूटत फूटत कठिन कठोर, शुभ शुभ कर्म ना लागे जागी धरो गिरिचो, शशिना सूर दिवसना रजनी नहीं शाम नहीं भोर, आप देखे तो कर मिटावत शिव नारायण भोर। जब अपने आप को देख लेंगे तभी कर्म फल खत्म हो, तो अपने आप को कहाँ देखेंगे? वहीं जाने के लिए संत लोग युक्ति बतलाते हैं, जहां शशिना सूर दिवसना रजनी नहीं शाम नहीं भोर, कुछ नहीं होता है, कर्मंडल से पार चले जाएंगे, फिर आपको कर्मफल भोगना नहीं पड़ेगा। इसीलिए परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के श्रीवाणी में है, यही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, ता जाओ जहाँ प्रकट मिले हुए तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। इस मानव शरीर को प्राप्त करके परमात्मा का भजन कीजिए, ये भी कर्म है और सबसे सुंदर कर्म है, अच्छा कर्म है। एक कर्म करने से कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार, उतार कर देंगे। ये मानव जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा, इसी के लिए शरीर मिला हुआ। लेकिन ये काम नहीं करके और दूसरा काम कर लेते हैं, जो उद्धार होने के बजाय और संसार में फंसते चले जाते हैं। इसीलिए संत लोग हम लोगों को बतलाते हैं कि आप इसके लिए संतों से युक्ति सीखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा भी है, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, ते ही मग चलत सबय सुख पावे, पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तज रहे, सपनों ने दुख द्वैत दर्शन, बात कोटि को कहे, दुज देव गुरु हर संत बिनु, संसार पार न पाइए, तुलसीदास यही जानी तरा शरण, रमापति गुण गाई। हम लोगों की हालत कैसी है? सुन रहे थे ना पाठ कड़ी में, सपने हो ही भिखार रंक नाकपति हो, अजागे हानि न लाभ कछु, तिमी प्रपंच जिए जो। जैसे कोई गरीब आदमी है, भिखारी आदमी है, सोया सपने देखा हम राजा हो गए, हुकूमत चला रहा है, क्या वो राजा है? जगने पर वही भिखारी का भिखारी। अब कोई राजा स्वप्न देखता है कि हम भिखारी हो गए, तो जब तक स्वप्न देख रहा है तो भिखारी जब जग गए तो। जैसे आप जनक जी के बारे में जानते होंगे, चूंकि समय का तो तगाजा है ही, और पीछे से पूज्यपाश्री की भी गाड़ी आ ही रही होगी, आने वाली होगी, ढब ढिब ढिब आवाज तो हो रही है। इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में सुनाता। वो सोए हुए थे, स्वप्न क्या देखता है, हम पर किसी राजा ने चढ़ाई कर दी, हमको राज्य से निकाल दिया, भूख के मारे तड़पते हुए भूख मिटाने के लिए एक जगह भंडारा हो रहा था, खिचड़ी का भंडारा था। उनसे जाके निवेदन करता, खिचड़ी समाप्त हो गई थी, थोड़ा सा खुरचन बचा था वही दे दिए। जैसे ही खाने वाला था, खिचड़ी ने झपट्टा मारा, वो भी खिचड़ी गिर गई, जली हुई खिचड़ी, नींद खुल गई। देखते रहे, मैं तो राजमहल में हूँ, रानी बगल में है, ये मैं क्या देख रहा था? अब उनके मन में एक प्रश्न हो गया, यह सत्य कि वह सत्य? अभी जो हम देख रहे हैं ये सत्य है, राजमहल रानी आदि, कि जो मैंने स्वप्न में देखा वो सत्य? अब कौन बताएगा? कौन बताएगा? सबके पास की बात नहीं है। बेस बराबर हो ही रहे, भेद बराबर नाहे, तौल बराबर घुंघची मोल बराबर नहीं। ये भेद की बात है, खोज रहे। अंत में रथ पर जा चढ़ करके जा रहे थे खोजने के, आगे में अष्टावक्र मिल गए। सारथी कहते हैं जी रास्ता दो,
का बेवकूफ कहीं का, रास्ता अपाहिज को दिया जाता है कि अपाहिज से मांगा जाता है? रास्ता बूढ़े को दिया जाता है कि बूढ़े से मांगा जाता है? राजा ठर ठर ठर, ये लगता कोई ज्ञानी पुरुष। उतर करके रथ से गए, कहा महाराज गलती हो गई। कहाँ जा रहे हो? यही ना किया सत्य की वह सत्य, इसका तो होशे उड़ गया। अभी हम बोले नहीं हैं और ये कैसे बोल दे कि यह सत्य की वह सत्य? कहाँ महाराज? कहा चलो मैं जवाब दूंगा। कैसे ले जाओगे? कहा महाराज मैं आपको रथ पर ले जाऊंगा और मैं पैदल चलूंगा। अष्टावक्र मुनि को रथ पर बैठाया और जनक जी पैदल जा रहे हैं। चले गए, वहाँ सभा लगी हुई थी। इसका तो 8 अंग से टेढ़ा फेढ़ा था, इसके पीछे भी कारण है, लेकिन उधर नहीं जाना है। जैसे उस दशा को देखा कि सब लोग ठक्का मार के हंस गए। कहा सुन मेरी ही वारी आ रही। जब वो सिंहासन पर बैठ गए तो कहते हैं कि मैंने सुना था कि राजा जनक के दरबार में बड़े विद्वान मनीषी लोग रहते हैं, लेकिन हमको यहाँ आने से पता चला कोई विद्वान में से यहाँ सब चमार बैठा हुआ। सबकी बोलती है बंद होगी। कहा महाराज कैसे चमार कर दी? कहा चमार को ही न हड्डी मांस चमड़े की पहचान होती है, तो आपने मेरे हड्डी अंग को चमड़ा को पहचान किए, हमको तो नहीं न पहचाने। मैं कौन हूं? हम लोग कौन है? टेढ़े में रहकर न टेढ़ा कहता, सोझे में रहकर न सोझा कहता, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। उसकी तो पहचान नहीं हुई, असली पहचान वही है। सब नतमस्तक हो गए और प्रश्न का उत्तर दिया कि महाराज न यह सत्य है, ये भी नश्वर है, झूठा है, और जो आप स्वप्न में देखे वो भी सत्य नहीं है। सत्य आप हैं, क्योंकि वहां भी आप ही थे, यहाँ भी आप। उस सत्य को जिस दिन जान लेंगे आपका कल्याण हो जाएगा। उसी सत्य को जानने के लिए संत महात्मा लोग कहते हैं कैसे जानेंगे उस सत्य को? इसी के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। साधना क्या है? साधना कैसे करेंगे? संत महात्मा लोग बतलाते हैं कि जाकर के संतों से युक्ति ले लीजिए, और युक्ति के द्वारा साधन करेंगे तब अंधकार मंडल से आप ऊपर उठेंगे, प्रकाश मंडल में जाएंगे। प्रकाश मंडल से भी आगे बढ़ना पड़ेगा, शब्द मंडल में जाएंगे, और शब्द मंडल से भी आगे पढ़ना पड़ेगा, निशब्द में जाएंगे। वहां साधना की पराकाष्ठा है, साधना की समाप्ति है। वही जाकर के अपने आप का ज्ञान होता है, और जहाँ अपने आप का ज्ञान होता है वहीं परमात्मा का ज्ञान होता है। सुनो सखा परमार्थ ये हो, अब मन क्रम वचन राम पद ने। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे सखा सुनिए, सबसे परमार्थ क्या है कि मन से, कर्म से, वचन से परमात्मा के चरण में, ये भी कर्म है, ये कर्म है, और ये सबसे सुंदर कर्म, अच्छा कर्म है। ये कर्म जो करते हैं उनका जीवन सफल धन होता है, चाहे जब आप करें। परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री साई स्वामी महाराज प्रसंगवश कहा करते थे, अभी आप कर लीजिए, या 2-4 साल के बाद कीजिए, या 2-4 महीने के बाद कीजिए, या 2-4 जन्म के बाद कीजिए, यही कण के त्राण पाना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए ध्यान बिंदु उपनिषद में मंत्र आया है ना, यदि शैल सवंग पापं विस्तीर्णं बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेनो नान्यो भिदय कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान ही पाप क्यों न हो, वो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है, और ध्यान से ही परमात्मा की भक्ति होती है। और इधर जो कर रही परमात्मा की भक्ति नहीं है, जिमें दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमें ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। जिसके अंदर में ध्यान का लगन होगा, संलग्नता के साथ ध्यान करेंगे, वही तो परमात्मा को एक न एक दिन देख लेंगे, उनका सब काम पूरा हो जाए।
अब वो नहीं देखेंगे, इधर काम करते रहेंगे, लेकिन वो पूरा नहीं होगा, ऐसा शास्त्र में प्रमाण नहीं है। इसलिए ये ज्ञान की बात है, वैराग्य की बात है, संसार आसक्ति की बात नहीं है। संसार में आसक्त होकर के आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान कैसे होता है? मानस में आया है, बिनु गुरु हो ही की ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनु, गावै वेद पुराण, और सुख की लय हरि भक्ति बिनु।